अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से पावर पॉइंट के अंदर पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। किसी वेब से या किसी ऑनलाइन साइट से जो है किस तरह से पिक्चर उठा के यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, और कोई सा भी स्क्रीनशॉट जो है वो किस तरह से इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक वक्त पे पहुँचती रहें। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम एक सिंपल पिक्चर जो है वो हम किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। वैसे हमने अपने कुछ लास्ट लेक्चर्स में भी ये देखा था कि हम किस तरह से ये पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको ज़रा स्पेसिफिकली सिर्फ पिक्चर के ऊपर बात करते हुए इसके एक दो तरीके बता दूंगा कि किस तरह से आप जो है पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहला जो तरीका मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है वो यही है कि जब आप एक लेआउट इस तरह का इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हो जाती हैं। इनमें पहली जो ऑप्शन है ये वाली जो है, सॉरी फोर्थ भी आप इसे कह सकते हैं, सेकंड रो के अंदर जो है, तो यहाँ पे आके आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास जो है पिक्चर का फोल्डर आमतौर पे डायरेक्टली ओपन हो जाता है। यहाँ आपके पास कहीं और भी कहीं पिक्चर्स पड़ी हुई हैं तो आप वहां से भी उठा के यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे अपनी लोकेशन वगैरह चेंज कर लें। फर्ज कर लें सी की बजाय डी में पड़ी हुई है, आप डी में चले जाएं, या किसी और फोल्डर में डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, आप डेस्कटॉप पे जाके जो है पिक्चर्स उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम जो है वो यहाँ से उठा के ये पिक्चर यहाँ पे रख लेते हैं। तो जैसे मैं एक पिक्चर के ऊपर डबल क्लिक कर दूंगा, या फिर जो है दूसरा तरीका ये है, यहीं पे इसी तरह से जो है कि पिक्चर को सिलेक्ट करके मैं इंसर्ट कर दूंगा तो ये पिक्चर जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह से जो है कंट्रोल जी करके मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। दूसरा तरीका, चूंकि हमने इंसर्ट का टैब जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, इंसर्ट के टैब में से हमने जो है वो टेबल अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन की थी, तो आज हम पिक्चर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से भी आप क्लिक करते हुए जो है वो पिक्चर को उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। तो जैसे ही आप जो है वो क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो है वही फोल्डर या कोई सा भी फोल्डर जो आपने ओपन करना है वो यहाँ से आप ब्राउज करके ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है कोई एक पिक्चर जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसके अलावा जो तीसरा तरीका है हमारे पास वो ये है कि आप जो है वो कोई एक फोल्डर ओपन कर लें जिसमें पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। लेट्स से हम यहाँ से एक फोल्डर ओपन कर लेते हैं, पिक्चर्स वाला ही फोल्डर ओपन कर लेते हैं। यहाँ से कोई एक जो है पिक्चर मैं उठा लेता हूँ। लेट्स से ये वाली पिक्चर ही मैं उठा लेता हूँ और इसको उठा के मैं जो है अपने पावर पॉइंट की स्लाइड पे इस तरह से ड्रैग डाउन कर लेता हूँ। ये लें जी। तो इस तरह से भी आपकी पिक्चर जो है वो इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। तो ये तो वो पिक्चर्स थी जो आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई हैं, तो आप उन्हें इन तीन तरीकों से जो है वो इंसर्ट, 3 या 4 तरीकों से जो है इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फर्ज कर लें कि अगर आपने कोई ऐसी पिक्चर इंसर्ट करनी है जो कि कहीं किसी वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई है, तो आप उसे यहीं से जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप पहले वेबसाइट पे जाएं, फिर वहां से जाके कोई पिक्चर सर्च करें, और सर्च करने के बाद मसलन आप पहले किसी साइट पे जाते हैं, वहां से जाके आप कोई पिक्चर सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद जो है फिर आप उस पिक्चर को जो है वो यहाँ पे जो है वो डाउनलोड करते हैं। तो इसकी बजाय बेहतर ये है कि आप अपने पावर पॉइंट में से जो है वो ये एक पिक्चर जो है हमारे पास सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन जो है तरीक़ेकार उसका ये है कि आप इंसर्ट पे ही जाएंगे, ऑनलाइन पिक्चर के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे एक विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी जो कि आपको जो है वो सर्च करके दे रही होगी पिक्चर जो है। यहाँ पे दोस्तों एक और आपको बात बताता चलूँ कि आप जो है जो पिक्चर्स आपने यूज़ करनी होती हैं उसमें आपने याद रखना कि आपने क्रिएटिव कॉमन की पिक्चर जो है वो यूज़ करनी है। उसकी रीज़न ये है कि इस तरह की पिक्चर्स के ऊपर जो है आपका कोई लीगल इश्यूज नहीं आ सकते। मसलन आपकी स्ट्राइक नहीं आ सकती यूट्यूब के ऊपर जो है, या आपको कोई और जो साइट है वो ये नहीं कह सकती जी आपने हमारी जो है प्रोप्राइटरी इमेज जो है, जो हमारी ऑनरशिप में इमेज थी वो आपने यूज़ की थी। तो जब आप क्रिएटिव कॉमन की इमेजेस यूज़ करते हैं तो फिर अब वहाँ पे कोई मसला नहीं रहता। अब देखिए हम यहाँ पे किस तरह से जो है वो सर्च कर सकते हैं। अगर तो आपके पास वन ड्राइव के ऊपर कोई पिक्चर्स पड़ी हुई हैं तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको ये तरीका बता देता हूँ, वो बिल्कुल वैसे ही होगा काम जिस तरह से आपने अभी अपने कंप्यूटर में से जो है वो सर्च करके पिक्चर यहाँ पे लगाई थी। तो सर्च इंजन जो है हमारे पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, चूंकि माइक्रोसॉफ्ट का ये पावर पॉइंट है तो उन्होंने अपना सर्च इंजन यहाँ पे डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है बिंग जो है। तो यहाँ पे हम जो है कोई भी चीज़ लिख के उसकी इमेज यहाँ पे जो है वो सर्च कर सकते हैं। देखें जिस तरह मैं कंप्यूटर का कीबोर्ड लिखता हूँ और फिर मैं इसको जो है वो
प्रेस कर देता हूँ एंटर जो है, ताकि वो इसकी जो है इमेजेस सर्च करनी शुरू कर दे। चूंकि मैंने इमेजेस पे क्लिक किया हुआ है तो वो इमेजेस सर्च करके देगा मुझे। और दोस्तों यहाँ पे ये देखें, ये बड़ी अहम चीज़ जो अभी आपको बता रहा था, क्रिएटिव कॉमन्स ओनली जो है, यानी आप बस वो वाली इमेजेस मिलेंगी जिन पे कोई लीगल इश्यूज नहीं हो सकते, जो फ्रीली यूज हो सकती हैं। तो आप इस फिल्टर को चेंज भी कर सकते हैं, ऑल पे कर देंगे तो फिर वो सारी इमेजेस उठा के ले आएगा। लेकिन चूंकि हमने जो है वो क्रिएटिव कॉमन, यानी वो वाली इमेजेस जिनको आप जो है अपनी स्लाइड्स में या अपनी वीडियोस में यूज कर सकते हैं, तो वही आपने यूज करनी है। तो इसलिए हम यहाँ से फर्ज कर लेंगे एक इमेज उठा लेता हूँ मैं जो है, तो इसे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, तो ये इमेज जो है वो यहाँ पे आपके आके इंसर्ट हो जाएगी। आप इसको बाद में जो है कुछ साइज वगैरह इसका सेट एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो साइज एडजस्ट होके यहाँ पे इस तरह से ये इमेज आ गई। हम इसे थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं, ये नहीं, ये इमेज हमारे पास इस तरह से जो है वो आ गई। तो दोस्तों ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका है कि आपके पास वो डायरेक्टली इमेज यहाँ पे आ जाती है। इसकी बजाय आपको पहले ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा, वहाँ से इमेज सर्च करनी पड़ेगी, फिर वहाँ से कॉपीराइट्स के इश्यूज़ के बगैर वाली इमेज आपको सर्च करनी पड़ेगी, फिर आप उसे डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद फिर आप आके यहाँ पे जो है उसे इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट फिर वैसे ही तरीके से करेंगे। तो उसकी बजाय बेहतर ये है कि आप यहीं से जो है वो ऑनलाइन पिक्चर पे जाएं। तो बिंग एक जो है वो भी अच्छा एक जो सर्च इंजन है, गूगल के पास सेकंड इसी का ही जो है वो आता है। तो आप यहाँ से जो है वो कीवर्ड लिख के सर्च करें इमेजेस को जो है, और क्रिएटिव कॉमन पे क्लिक करते हुए वो वाली इमेजेस जो हैं सिर्फ उन्हीं को जो है अपनी स्लाइड्स में, अपनी और जो है वो वीडियोस के अंदर या कहीं पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस लिहाज से ये तरीका फिर हमारे पास जो है वो बड़ा सिंप्लीफाइड और बड़ा आसान हो जाता है कि आप जो है यहीं से डायरेक्ट सर्च करके उसे क्लिक करके इंसर्ट कर दें, तो वो वहाँ से डाउनलोड करके ऑटोमेटिकली आपकी स्लाइड्स के अंदर जो है इन्हें इंसर्ट कर देगा। ओके दोस्तों, तीसरी जो चीज़ थी हमारे पास इसके अंदर जो है वो है स्क्रीनशॉट। ये भी बड़ा ज़बरदस्त फीचर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 के अंदर जो है। ज़बरदस्त फीचर इस लिहाज से है कि जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो जो आपकी एक्टिव स्क्रीन्स होती हैं ना, तो वो आपको वो वहीं पे वैसे भी दिखा रहा होता है कि आपने जो अभी लास्ट स्क्रीन्स कुछ यूज़ की हुई हैं वो आपको यहाँ पे वैसे भी दिखा रहा होगा कि अगर आपने उनमें से कोई स्क्रीन इंसर्ट करनी है तो उनकी उसने इमेजेस यहाँ पे ऑलरेडी लेके रखी होती हैं। मिसाल के तौर पर मैं पहले यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ ताकि जो है से इसी के ऊपर हम जो काम कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो है मैं लेता हूँ और ये देखें, ये मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा देता हूँ। तो देखिए उसने एक ऑलरेडी स्क्रीनशॉट जो अभी मैं यूज़ कर रहा था स्क्रीन जो है उसका लेके रखा हुआ है अपने पास जो है, तो वो उसे डायरेक्ट यहाँ पे ले आया है। लेकिन अगर आप कोई कस्टम जो है स्क्रीनशॉट लेके आना चाह रहे हैं, कस्टम स्क्रीनशॉट लेके आने के लिए फिर आपको ये काम करना पड़ेगा। ये क्लिपिंग टूल एक हमारे पास होता है, ये इसका अपना है, आप उसके ऊपर क्लिक करके जो है कोई सा भी स्क्रीनशॉट लेके आ सकते हैं जो आपकी स्क्रीन है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखें ये वाली जो स्क्रीन थी ये चूंकि मैं अभी यूज़ कर रहा था लास्टली जो है इसके पावर पॉइंट से पहले जो है, तो वही स्क्रीन वो मेरे सामने ले आएगा। अब यहाँ से जो है मैं क्लिक करते हुए, अभी देखें ये सारी स्क्रीन जो है ना वो ब्लर है, वो धुंधली है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करते हुए जो है ना इसको इस तरह से जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। देखिए मैं इतना पोर्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके जी, अब ये देखें इतना पोर्शन जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। तो ये तरीकेकार जो है ये भी पावर पॉइंट ने बड़ा सिंप्लीफाइड कर दिया हुआ है। इससे पहले हमारे पास ये था कि आप विंडोज़ के जो है वो स्निपिंग टूल पे जाते थे, वहाँ से जाके आप एक स्क्रीन का जो है वो स्क्रीनशॉट लेते थे, उसको अपने पास स्टोर करते थे और या कॉपी वहाँ से कर लिया करते थे और फिर यहाँ पे आके पेस्ट किया करते थे, जो कि एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस था। लेकिन अब ये जो हमारे पास तरीक़ेकार है ये बड़ा उसने सिंप्लीफाई कर दिया हुआ है। देखिए हमारे पास एक स्निपिंग टूल है, इससे जो है आपने पहले किसी स्क्रीन पे जाना है, वहाँ से जाके आपने जो है वो उसका एरिया को सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे आके उसे जो है वो कॉपी वहाँ से करना है और फिर यहाँ पे आके पेस्ट करना है। अब उसकी बजाय जो है आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि इंसर्ट पे आके स्क्रीनशॉट में जाके आप स्क्रीन क्लिपिंग के टूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको जो एक्टिव स्क्रीन आपकी होंगी उन पे ले जाया करेगा। या ये बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है कि जो आपने अभी एक्टिव स्क्रीन यूज़ की हुई है उनकी कुछ स्क्रीनशॉट्स लेके वो आपके पास यहाँ पे आपको शो कर रहा होता है कि आप इनमें से अगर कोई जो है वो एंटर करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली भी एंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बड़े ज़बरदस्त फीचर्स हैं और बड़े ही इन्होंने बेहतर कर दिए हैं फीचर जो हैं ये ऑफिस 2016 के अंदर जो है। तो आप इन फीचर्स को यूज़ करते हुए अपने इमेजेस जो हैं उनको आसानी से जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। फ़ोटो एल्बम का मैं अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप फ़ोटो एल्बम जो है वो बना सकते हैं और मल्टीपल जो तस्वीरें हैं या इमेजेस जो हैं वो आप किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर जी। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और उसके साथ साथ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और साथ लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली जितनी भी नई वीडियोज़ हैं वो आप तक वक्त पे पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद।